Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका लगातार ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि डेनमार्क, रूस और चीन से ग्रीनलैंड को बचाने में नाकामयाब ही साबित होगा, इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड दे दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसे किसी भी हालत में सैन्य बल पर भी कब्जे के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रंप की इन धमकियों के बाद न सिर्फ डेनमार्क बल्कि ग्रीनलैंड की तरफ से भी ट्रंप को जवाब देने का काम किया गया। कहा गया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता, वो नाटो के साथ ही ठीक है, डेनमार्क के साथ ही ठीक है। यहाँ तक कि कुछ देश अमेरिका की इन धमकियों के बाद ग्रीनलैंड के समर्थन में भी आए थे, लेकिन उनका इलाज भी ट्रंप ने ढूंढ निकाला। ट्रंप ने 1 फरवरी से कुछ देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर आने वाले समय में ये देश ग्रीनलैंड का समर्थन करना नहीं बंद करते हैं तो 1 जून से उन पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब शुरुआत में तो लगा था कि यूरोप ग्रीनलैंड के लिए एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ये एकजुटता सिर्फ मजाक बनकर सामने आ रही है। जी हाँ, ग्रीनलैंड की सुरक्षा के नाम पर यूरोप के 7 देशों ने सैनिक भेजने की बात कही। सैनिक भेजे भी, लेकिन कितने? कुल मिलाकर 40। जी हाँ, जिनमें ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैनिक भेजा और अब ब्रिटेन का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि 1 सैनिक अमेरिका से ग्रीनलैंड की रक्षा करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे नाटो देशों ने मिलकर ऑपरेशन आर्टिक एंड्योरेंस नाम से ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ये सैनिक इसी में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड पहुंचे, जब 7 यूरोपीय देशों के करीब 40 सैनिक राजधानी नूइक पहुंचे हैं। अब इस अभ्यास को पूरी तरह मजाक करार दिया जा रहा है। अमेरिका के जो ग्रीनलैंड पर एक अग्रेशन जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तो ईयू के कुछ कंट्रीज के द्वारा अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो करीब 7 कंट्रीज के द्वारा कुछ सोल्जर्स को ग्रीनलैंड में भेजा गया है। हम बात करें तो फ्रांस से 15 है, जर्मनी से 13 है, नॉर्वे से 2, नीदरलैंड से 2, फिनलैंड से 2, ब्रिटेन से 1 और स्वीडन का अभी नंबर नहीं आया है, लेकिन अप्रोक्स 32 जो सोल्जर हैं वो भेजे गए हैं। हालांकि डेनमार्क ने ऑलरेडी 200 सोल्जर जो हैं ग्रीनलैंड में डिप्लॉयड कर दिए हैं। इज़ वेरी फ्यू नंबर इज़ द रियलिटी। और बात यह है कि इस नंबर से अमेरिका को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि एक अपोज किया जा रहा है अमेरिका का। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है, आज ही मॉर्निंग में उन्होंने कहा भी है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका ताकतवर है और कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने से रोक दे। तो इसका मतलब क्लियर है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेगा ही। लेकिन एक बात यह है कि ईयू के कंट्रीज के द्वारा एक अपोज जरूर किया जा रहा है, तो ये अपोज दिखा रहा है कि फ्यूचर में ईयू के और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बेटर रहने वाले नहीं होंगे, यानी कि अच्छे रिलेशन होने वाले नहीं है। तो लगता है निश्चित रूप से फ्यूचर में चीज़ें बदलेंगी, फ्यूचर में चीज़ें बदल जाएंगी, परिवर्तन आ जाएगा, उसको देखने को मिलेगा। और एक बड़ी बात क्या है कि जैसे कनाडा का कहना कि चाइना इज द बेस्ट फ्रेंड, ये देखने को मिलता है। ईयू बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है किसके, आपके चीन के। ये कई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। देखते हैं फिर आगे कैसे होता है। आपको बता दें, डेनमार्क पहले से ही ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात कर चुका है और वहीं अब जो 7 देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजे हैं उसमें फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13 सैनिक, नॉर्वे ने 2, नीदरलैंड्स ने 2 सैनिक, फिनलैंड ने 2 सैनिक, ब्रिटेन ने 1 सैनिक और स्वीडन ने, हालांकि पता नहीं है लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इन सभी 7 देशों ने 40 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं। वहीं नाटो के कुछ बड़े सैन्य ताकत वाले देश ने इस मिशन से दूरी भी बना ली है, जैसे पोलैंड, इटली और तुर्की ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने से इनकार कर दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा कि उनका देश सैनिक नहीं भेजेगा। पोलैंड की सबसे बड़ी चिंता है रूस और फिलहाल उसने वहीं ध्यान लगाया हुआ है। तो अब जिस संख्या में ये सैनिक भेजे गए हैं उससे बस मजाक ही बनता हुआ नजर आ रहा है। खुद नाटो के देश जैसे इटली भी ये मजाक बना रहा है कि आखिर इतने सैनिक कैसे इस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।